ओम शांति। कई लोगों ने प्रश्न किया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है और क्या महसूस करती है। तो ये बताना, इसको डिफ़ाइन करना कोई बहुत कठिन नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मानना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप क्या मान रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि कहते कि जब मृत्यु के बाद आत्मा 1-1.5 घंटे तक तो ये महसूस ही नहीं कर पाती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसको एक सपना सा लगता है, उसको लगता है कि वो सपने में देख रही है कि वो उसने अपना शरीर छोड़ दिया है और उसके आसपास बैठ कर के लोग रो रहे हैं। ये उसको कुछ समय के लिए महसूसता होती है। तो 1-1.5 घंटे बाद जब वो चारों तरफ देखती है कि लोग रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं, तब वो कहते हैं कि फिर वो दूसरा स्टेप उठाती है। वो अपने आसपास लोगों में ही किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। इसीलिए कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पास कोई अकेला व्यक्ति ना बैठे, उसके पास हमेशा समूह हो, समूह में बैठें, क्योंकि आत्मा बहुत प्रयास करती है कि वो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करे। जब वो इस दूसरे प्रयास में भी असफल हो जाती है, क्योंकि आत्मा के साथ उसका एक सूक्ष्म शरीर और होता है, एक प्रकाश का शरीर होता है, जिसको कहते हैं जब लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उसे फरिश्ता कहते हैं, और अगर गलत कर्म करते हैं तब शरीर छोड़ते हैं तो भूत कहते हैं। तो वो लाइट का शरीर होता है, वो उस आत्मा के साथ होता है। फिर जब वो इसमें भी असफल हो जाती है, किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करने में भी असफल हो जाती है, तब वो तीसरा प्रयास करती है कि वो अपने विचारों को, अपनी बात को लोगों को महसूस करा सके, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता है। कहते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़े तो उसके पास बैठें तो शांत होकर बैठें, लेकिन लोग क्या करते हैं कि रोना शुरू कर देते हैं, सब अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं। घर वाले, रिश्तेदार, घर वाले सोचते हैं कि अगर हमने ये किया होता, ये प्रयास किया होता तो शरीर न छोड़ती अभी आत्मा, अभी और मेरे साथ रह लेते। जो खास लोग होते हैं वो ये सोचने लगते हैं, और जो रिश्तेदार होते हैं वो सोचते हैं कि अब ये मर गया, इसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये मर गई, इसके गहने का क्या होगा। इस तरीके से वो भी सोचने में और बात करने में व्यस्त हो जाते हैं। फिर अड़ोसी पड़ोसी के लोग आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के लोग भी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि आज गांव में या 2 दिन बाद ये फंक्शन होने वाला था, एक पार्टी होने वाली थी, अब कैसे हो पाएगी, होगी, लेकिन इतना उमंग उत्साह के साथ सोच रहे थे, उतना उमंग उत्साह के साथ नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से कई मन में विचार चलने लगते हैं, यानी कि जितने भी आसपास लोग बैठे होते हैं वो सब अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं। उस वक्त वो आत्मा महसूस कराना चाहती है, कुछ अपने विचारों से दूसरों के विचारों को पढ़ाना चाहती है, वो कुछ न कुछ महसूसता कराना चाहती है, लेकिन हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उसकी सुनते ही नहीं हैं। तब वो बहुत परेशान होती है। जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो 1-1.5 घंटे के तक तो वो बहुत सुकून की महसूसता करती है, क्योंकि वो रोग, दोष, शोक सबसे मुक्त हो जाती है। उसको बहुत अच्छा फील होता है, बुरा फील नहीं होता है। लेकिन जब वो प्रयास करना शुरू करती है, उस शरीर में आना शुरू करती है, फिर वो एक प्रयास और करती है कि जो डेड बॉडी है उसमें वो दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो आत्मा उस मृत शरीर में फिर से दोबारा आने की जब कोशिश करती है तो वो असफल हो जाती है, क्योंकि आर से पार चली जाती है, वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब लोग भी व्यस्त हैं, उसकी सुन नहीं रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है डेड बॉडी के पास बैठ कर के। फिर आपने देखा होगा कई जगह ऐसे होता है कि वो आत्मा कहीं किसी के न दरवाज़ा खोलने पर भी दरवाज़ा खुलता है, नल का हाथा गिरता है, किसी के न चलाने पर भी फैन चल जाता है। यानी कि वो आत्मा आपको महसूस कराती है कि मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं आपके आसपास ही हूँ, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं, उसकी नहीं सुनते हैं,
हम सिर्फ अपने में मस्त और व्यस्त हो जाते हैं, तब वो आत्मा बहुत परेशान होती है। फिर कुछ देर पश्चात लोग उस आत्मा के शरीर का जाकर के दाह संस्कार कर देते हैं। जब उस शरीर का दाह संस्कार होता है, तब वो आत्मा अथाह कष्ट में पहुंचती है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी दूसरा प्रयास करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है कि वो उस शरीर के माध्यम से लोगों को कुछ अवगत भी करा सके। जब उसका शरीर भी चला जाता है, तब आपने देखा होगा कई लोगों का इतना मोह होता है अपने परिवार से, शरीर से, कि फिर वो उसी घर को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैंने ऐसे कई प्रयोग किए, कई लोगों को देखा कि जो आत्मा शरीर छोड़ी और उसके बावजूद भी उसका घर से, परिवार से अथाह लगाव है, तो फिर उसको जो वहाँ ऊपर उसकी टाइमलेस होती है, वहाँ कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। हाँ, अगर वो जन्म लेती है अपने कर्मों के अनुसार, उस घर परिवार से मोह ममता त्याग करके तो जन्म हो जाता है, और जब तक वो मोह ममता नहीं छूटती तब तक उस आत्मा को जन्म भी नहीं मिलता है, तब तक वो जन्म लेती भी नहीं है, उस घर में ही वहीं आसपास ही रहती है। तभी आपने देखा होगा कि कई लोग सालों साल तक वहीं महसूसता कराते हैं, किसी न किसी के तन का आधार लेकर के कहते हैं कि मैं फलाना हूँ और यहीं हूँ, अपने घर में मौजूद हूँ। तो ऐसा होता है, वो आत्मा अथाह लगाव और मोह के कारण उस घर का त्याग नहीं कर पाती, इसके लिए उसका जन्म भी नहीं दूसरा होता है। फिर हम कहते हैं इतने साल हो गए और इन्हें जन्म ही नहीं मिला, क्योंकि उसका मोह है, लगाव है। तो अब वो जब ये सारे प्रयासों के बाद जब उसको जन्म नहीं मिलता है, तब और भटकती है। फिर वो जब उसका मोह ममता थोड़ा कम होती है, समय समय पर धीरे धीरे जब पूरी तरह से मोह ख़त्म हो जाता है उस परिवार से, घर से, तब वो वहाँ से जाती है और दूसरे के घर में जाकर के जन्म लेती है। और जन्म लेने से पहले उस फैमिली की, उस परिवार की वो बातों को सुनती है, पूरी तरह से सुनती है। कई लोग आपस में बात करते हैं, किसी के बारे में भी बात करते हैं, वो आत्मा पूरा सुनती है। और फिर किसी के घर में जाकर के फिर वो देखती है कि चलो अब हम जन्म ले ही लेते हैं, तब वो जाकर के फिर जब प्रायश्चित कर लेती है तो जन्म मिलता है उसको। जब किसी के घर में प्रवेश करती है तो वो आत्मा एक एक बात उसी दिन से सुनना शुरू कर देती है। जैसे आपने महाभारत में एक कहानी सुनी होगी, जिसमें दिखाते हैं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी माँ के गर्भ में ही हो गया था, क्योंकि उस आत्मा की कनेक्टिविटी सीधी रहती है। आप माँ को जो भी सुनाते हैं, गर्भ में पल रहा बच्चा एक एक बात को सुनता है और सीखता है। फिर कहते हैं कि जब उसकी माँ को, अभिमन्यु की माँ को नींद आ जाती है, वो ज्ञान सुनते सुनते, तो 7वां द्वार पार कैसे किया जाता है चक्रव्यूह में, वो नहीं सुन पाती है, वो सो जाती है। तो उस आत्मा की भी कनेक्टिविटी कट जाती है और वो भी सो जाती है, इसीलिए उसको 7वें द्वार का ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, जब जन्म हुआ बच्चा उसके बाद एक्टिविटीज़ करता है, फिर सीखना शुरू करता है, लेकिन नहीं, आत्मा जिस दिन शरीर में प्रवेश करती है उसी दिन सीखना शुरू कर देती है। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो बहुत अच्छा सुकून की महसूसता का अनुभव करती है, लेकिन उसके बाद लगाव मोह होने के कारण परेशान होती है। तो ऐसा ही उसका कुछ अनुभव होता है। अब ये कहाँ तक आप मानते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन सच यही है।